अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेलीविजन का प्रोग्राम सच बोलो। मैं हूं आपका मेजबान शहरियार अहमद। हम अक्सर अपने गेस्ट को बुलाते हैं तो उनका एक तवील तारुफ कराते हैं कि उनकी क्या खिदमत है अपने शोबे में, वो खिलाड़ी हो, सियासतदान हो, सोशल वर्कर हो। हमें बहुत सारी तफसीलात बतानी पड़ती है ताकि आप जान सकें। लेकिन ये जो शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई है, इन्होंने हमारी इज्जत में इजाफा किया है। इनका नाम नहीं काफी, मैं आपको इनका नाम बताऊंगा तो आप सब चौंक पड़ेंगे। ये हैं जनाब खुशरूद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। खजूर साहब ने जब सहाफत का बाकायदा जो आगाज किया, वो मुख्तलिफ अखबार से जब वो चलते चलते जब अपना खबरें और सहाफत में आए, जो उनका जाती अखबार थे, वहाँ तक के हवाले से अपनी कहानी हम उनसे सुनेंगे। और उसके बाद जो इन्होंने वो एक जो तीर अंदाजी की और उस पर जो निशाने लगा लगा के मारे, खजूर साहब को जो एक ट्रेंड चेंज कर दिया, जिस तरह की क्रिकेट होती है 5 लाख क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट, उसने अब T20 ने आके पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। लोगों के रुझान चेंज हो गए, लोग वो पुरानी तर्ज की क्रिकेट की बजाय अब ये T20 देखते हैं। आपके वक्त में भी हमने देखा कि सारी दुनिया आपकी फैन होगी जब आपने अपना शायद आपके साथ हैं और आपका 2 बंदों का नाम उठती बोलता था। इतने बड़े बड़े अखबार थे, हमारे जंग था। तो कौन सी ऐसी लीडरशिप थी, क्या ऐसा आपके फन था, ऐसा क्या कमाल था कि आप जो फौरी तौर पर आए और छा गए और उनकी आपको सर्कुलेशन जो है कम कर, क्या जज्बा था, क्या आइडिया था, क्या आपको खुद भी एहसास था कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं इसमें पूरी की पूरी मुसाफिर के ट्रेंड चेंज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविजन पिशावर था जी। मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया गया जो एक तरह का मुहासबा था, और खालदा मजहर थी पाकिस्तान टेलीविजन, जो हमारे एक साफी दोस्त की वाइफ की बीवी थी। बुलाया इसलिए था कि मैंने रात में एक होटल में छापा मारा और एक आजाद कश्मीर का बड़ा नामवर वजीर पकड़ लिया और साथ और भी बहुत नाम वाले लोग पकड़े। इस रात आपको ये बता दूं कि उन्होंने मुझे उस दौर में जो रकम 40 थी, 50 लाख थी, जो भी थी, जो मुझे ऑफर की भी छपी हुई है, वो भी साथ ही बिल्कुल ऐसे ही। मुझे कहा कि सौदा कर लो। अच्छा, ये जो शराब वाले हैं, ये अपना टेस्ट कराने से पहले ये छोटा पेशाब कर देते हैं ताकि उसकी कमी हो जाए, शराब में उनकी कम शराब या ना आए। तो हुआ ये कि रात उन्होंने मुझे ये सारे काम किए और एक बंदा जो नशे में था, वजीर खास तौर पर, उसने मुझे बड़ी गाड़ियां निकाली। और मजे की बात यह कि मैं शायद उसके गले पड़ जाता, लेकिन मैंने कहा बच्ची सुबह बात होगी। सुबह पाकिस्तान की तारीख में वो पहला आदमी था जो सिर्फ रात ही निकाल सका, सुबह वो वजीर नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो हम आपकी खबरों पे हमेशा देखते थे कि सेकंड तब्दील हो गया, डीएसपी चेंज हो गया। नहीं, वो तो हो गए, वजीर कोई नहीं गया था, वजीर नहीं गया, वजीर साहब फारिग हो गए। तो मुझे ये याद नहीं रहा कि आपने मुझसे क्या पूछा। ये बताया मैंने आपको कि क्या पाकिस्तान में जब पहला वजीर फारिग होगा किसी खबर से तो क्या होना चाहिए था। सुबह मुझे सरदार कयूम साहब ने फोन किया, सदर से हाँ, उनका बहुत ताल्लुक था हमारे घराने से। उनका खुशूद हुक्म क्या है, वो मेरे बुजुर्ग हैं बहुत, मैं उनकी तो मेरे भाई खलील मलिक के भी बहुत ताल्लुक था। मैंने उनसे कहा सर मैं हुक्म करने वाला हूँ, जो आप मुनासिब समझते हैं हम करते। और फिर वो वजीर नहीं था। तो पाकिस्तान की तारीख में कोई मुझे बताया कि इससे पहले वजीर पकड़ा गया और तो शराब के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक सीरीज थी, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा आता था। आपने कोई और भी किसी शख्स को मुंह काला करके खोदे पे भी बनाया गया था। क्यों बात की ये आपको बता। मैं नवाज शरीफ के साथ अमेरिका में था उस दिन,
जी। तो यहाँ मेरे एक शागिर्द ने छापा मारा एक गेस्ट हाउस। तो वो जो खातून है उसने सिर्फ बरा पहनी हुई थी, जो उसकी तस्वीर हमारे यहाँ छपी। सुबह मुझे पहला फोन मेरे भाई ने, खलील मार्क ने किया और कहा कि अच्छा होगा तुम मेरे भाई ना होते। मैंने कहा हुआ क्या? मैं तो अमेरिका में नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा ये हुआ। मैंने कहा मैं तो हूँ नहीं। उन्होंने कहा नहीं तुम एडिटर हो। हाँ, लेकिन क्या जिम्मेदारी का ताल्लुक। अच्छा वो भी उन्होंने कर ली, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे फोन किया और उसने कहा मैं आपसे नहीं बोलूंगा। तो मैं बहुत प्रेशराइज हूँ। एक और आजाद कश्मीर को उससे वजीर से बड़ा आदमी जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, मुझे एक दिन लोगों ने फोन किया कि यहाँ नंगे एक औरत और एक मर्द थे। मैं वहां पहुंच गया। मेरे रिपोर्टरों में एक कश्मीरी रिपोर्टर था, बाद में वो बड़ा नाम वाला हुआ। तो मैंने जब लाइट लगी गाड़ी की तो मैंने कहा कि आप में से गाड़ी में से कोई नहीं था, ये भी मेरा दोस्त है। मैंने उससे कहा कि वैसे तो मेरी जिंदगी में बड़ी किक है आपकी अगर नंगी तस्वीर छाप होने की करती, लेकिन आपसे दरखास्त है कि आप वापस अपने घर के अंदर चले जाए। ये अखबार नवीसों की जिंदगी में नहीं होता। ये जो आपने कहा ना सेक्रेटरी तब्दील हो गया, डीजी हो गया, फला हो गया, मैंने अपनी जिंदगी से ये चीज निकालनी शुरू कर दी। अच्छा। आप मुझे पहली मरतबा में मिले तो बहुत दफा है आप, खैर आप मुझे और नजर से देखते हैं, ये बंदा तो फला था, इसको खंगालते हैं। तो मैं एक बदला हुआ आदमी हूँ। वो तो मैंने देखा है जी। मैं आप लोगों को भी नाज़रीन बताना चलूं कि जो एक तस्वुर था, जो एक टेरर था, लोग हौसला होते थे साथ बैठते हुए भी, बात करते हुए भी, कि एक आपने तब्दील कर दिया था एक माहौल सहाफत का। तो वो और ये जो खुशबू खान मेरे साथ बैठे हैं, बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े काइंड, बड़े पोलाइट। आप जरा पूरा प्रोग्राम देखिएगा, आप पूरी बात सुनिएगा तो फिर आपको एहसास होगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी ताकत है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये तो चलो हो गया, कुछ लोगों का ये तस्वुर है, ये मानना है कि यार ये बंदा जो किसी को भी नहीं छोड़ रहा, इतने बड़े लेवल पे पकड़ रहा है, तो कुछ लोग ये कहते हैं ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। लेकिन प्रोग्राम का नाम सच बोलूंगा इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं। हाँ, ये लोग कहते थे कि ये ब्लैकमेलर है। अच्छा, फिर मैं उसको सोचा था, मैंने कहा यार ये ब्लैकमेलर हो तो फिर ये खबर क्यों लगाए पैसे लेके? बात को डॉक्टर कर देना, वो खबर ना लगे। जब ये खबरें छप रही है तो फिर कितनी ब्लैकमेलिंग? एक तो ये अब हम अपने आप से सोचते थे, क्योंकि आपसे बस किसी की मुलाकात नहीं होता, डायरेक्ट आप आवाम के साथ इंटरेक्शन होता था। तो दूसरी बात ये बताइएगा कि इतने बड़े बड़े एक्शन लेने के बाद यहाँ तो हम एक छोटे से आदमी को अगर कोई खबर लगा दे या पूछ ले तो वो हमला कर देता है। आप पे कोई ऐसे अटेम्प्ट, कोई ऐसे वार, कोई ऐसे एक्सीडेंट या कोई ऐसे वाकयात आपके ज़हन में है कि जब आपने किसी ऐसे बड़े आदमी के साथ दुश्मनी ली हो और उसने आपको नुकसान पहुंचाने की देता? मैं तो खैर एडिटर था ना, एडिटर तक पहुंच नहीं बड़ा। ये जो करनौल में फाटक है, यहाँ हमारे एक रिपोर्टर को जिसका नाम गालबन दौरेस था, मैं एक स्टोरी छाप रहा था और बहुत बड़े जायदाद, मतलब पैसा कोई शय नहीं था। वो जब छापनी शुरू की ना तो तीसरे या चौथे दिन उन्होंने मेरा रिपोर्टर मरवा दिया। बहुत मशहूर है। आपके ख्याल में मुझे धमकियां नहीं आती होंगी, मुझ पर अटेम्प्ट्स नहीं होती होंगी, लेकिन आपको एक बात नहीं पता, मेरे करीब तरीन लोगों को नहीं पता। मैं एक नायब सूबेदार फौज का देता, लेकिन मेरे बाप को ना कोई नायब सूबेदार कहता था, ना उनका नाम लेता था, उन्हें साइंस साहब कहते। और अब विरासत में
वो साईं पुणा जो है वो आपने भी? वो मुझे मिला बाकायदा। मेरे दो भाई और थे। ठीक है, ठीक है। तो उसकी शायद ये डिमांड है कि मैं बदल जाऊं, लेकिन जवाब आपको मैं ये देना चाहता था कि वो जो साइयों वाले होते हैं, एक तो थे ना कि वो साई थे, वो जो साइयों वाले होते हैं वो अल्लाह उनकी इबादत करता है, बस सिर्फ इतनी बात है। सारे जबरदस्त। इसलिए आपकी कुव्वत ईमानी भी मजबूत होनी ये चाहिए और आप हक पर हो। किसी को नहीं मालूम कि मैं साई हूँ। अच्छा, ये आप बात हमने सुनी है कि आपका एक बकायदा आप गतिशीन है। हाँ, वो उसके हवाले से बताइए कि हम हमारे मेरे वालिद साहब वफा में आदम खान बाबा है, जिनको नांगा बाबा कहते हैं। ठीक है। उनके मरीज थी और आदम खान बाबा ने कोई 20-25 साल अपनी डेथ से पहले मेरे वालिद साहब को हुक्म दिया कि आप दोबारा मुझसे नहीं मिलो, और वो किसी बुराई की वजह से नहीं। उन्होंने कहा तुम अपने बच्चों को, उस वक्त 16 यूं आते लोग जानते हैं, आप पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ। वाह। लिहाजा वो बच्चों को पढ़ाने लगे। और फिर आदम खान बाबा की डेथ हो गई, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में, उनकी औलाद है अल्लाह के फजल से, लोग उनके पास जाते हैं सब है, लेकिन उन्होंने साईं गुलाम कादिर को ये कह दिया था कि मैं तुझे इस शर्त पे भेज रहा हूँ कि अब तुम मेरे जानशीन हो और उधर अपना काम करो। अच्छा, मैं अब साईं हूँ, लेकिन मुझे मेरे बाप के अलावा किसी ने इसमें कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे कहा, एक दिन ईद पे था, मेरे दोनों भाई भी थे, खलील मजबी और लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जानशीन तो हो। अच्छा, तो उसके बाद कोई आपने तो सिलसिला नहीं चलाया, किसी कोई दुआ का कोई, मैंने पहले को कोई मुरीद नहीं बनाया आपने? मुरीद तो वालिद साहब के पहले से थे। वो मेरे मोहम्मद खान जो डाकू मुझे मशहूर था, मोहम्मद खान अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों, आप समझ रहे हैं, मेरे वालिद साहब को तरगंग में इतना बड़ा एक जलसा कराया उसने, और मेरे वालिद साहब और वो दूर से देखते रहे। आज वो गांव है डुरनाल, मोहम्मद खान। अच्छा, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लोग आते थे, एक बच्चा मेरे गोद में बिठाते थे और थोड़ी देर बाद ले जाते, फिर और बच्चा आ जाते। तो मैंने कुछ देर बाद पूछा कि ये बच्चे क्यों रख रहे हैं मेरी गोद में, तो मुझे बताया गया कि ये सारे वो हैं जिनके नाम गुलाम कादिर है। मेरे वालिद का नाम गुलाम कादिर था। उनका ये चूंकि आप आगे से गद्दी नशीन है, इसलिए ये बरकत के लिए हम आपकी गोदी में। अब ये हिस्सा बिल्कुल पता ही नहीं है मेरा, ये तो किसी को भी इस बारे में इल्म नहीं है। सबको आपकी सिर्फ देश की पिक्चर का पता है एज अ जर्नलिस्ट और एक साफी में जो बेताज रूटीन वाला नहीं। मैंने एससीसी में हाथ डाला कि अगर हाँ, उसी के उस हवाले से तो दुनिया जानती है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने आपका नाम भी इस्तेमाल किया है कि हम आपके शागिर्द हैं, आप शागिर्द हैं, कोई ऐसा आपका नाम पर इस्तेमाल करते हैं। रोजनामा जंग में मैं चीफ रिपोर्टर था, जहाज शायद जॉइंट एडिटर थे। हाँ जी। तो एक बंदा, उन्होंने जब कमरे में दाखिले तो जहाज शायद सामने आंख मारी, और भी आंख मारी सीधी, और वो बंदा बैठ गया। तो उन्होंने कहा जहाज शायद साहब ने कि इनसे मिलिए, ये है खुशनूर अली खान। अच्छा, मैं आपके सामने कोई और खुशनूर अली बन के आ गया। और उसने जब गुफ्तगू शुरू की तो थोड़ी देर के बाद खैर वहां मैं साइन नहीं हुआ। बस फिर मैंने जो तबर्रा किया ना, वो तबर्रा मैं गालियां बहुत निकालता हूँ, और मैं जिसे मसलन एशिया में एक ऐसा जो आप अरबपति है, मुझसे ज्यादा दौलत वाला, वो हुआ ये कि वो अचानक एक दिन मेरे दफ्तर था अजैन में, वहां आ गए। अच्छा, मैंने ऐसे इशारा किया, मैंने देखा वो वहां खड़ा।
तीसरी दफा मैंने गालियां निकाली तो तू आगे बढ़ाते तो उसने कहा कि सर आपने 2 मरतबा मुझे गालियां निकाली, आपके शागिर्द में उस वक्त जान आती है जब उसे आप 3 मरतबा गालियां दें और तरक्की हो जाती है। ठीक है, तो उसकी आपकी डांट जो है उसके लिए तरक्की के जीने हैं। जबरदस्त, ये जज्बा होना चाहिए, ये एक अच्छे शागिर्द का भी जज्बा है। मरी वाले थे ना बाबा लाल बाबा, हाँ जी, वो क्या करते गालियां देते थे। ये भी एक किस्म है, ये पूरा एक मौजू है जी। मौजू बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम किसी वक्त गुफ्तगू कर सकते हैं। आज हम जो फोकस कर रहे थे ये तो और ज्यादा बात निकल आई कि जो पीरी मुरीदी है और ये जो गति छीनी है, इसके हवाले से हम बहुत आपसे बातें कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसे जो पॉपुलर हो जाते हैं लोग, बड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बयान की जाती हैं। अगर उसमें इतनी अच्छाई नहीं होती तो वो एक आसमान पे गया तो वो 7 आसमान पे भेज देंगे उसके जाने वाले, और अगर नहीं उससे कोई कोताही हुई है तो वो कहेंगे कि बड़ा तर्जा माफी है, तो ये तो इस दिन फलां जगह कब्जा कर लिया, इसने फलां ये कर दिया। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि एक जगह मैं अपना गुजराती एक्सपीरियंस बताता हूँ। मलिक रियाज हुसैन की मैंने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, मैं बैठा हुआ था, उसने आपकी शिकायत लगाई थी उसमें, तो आप इस मौजूद को बात करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? करना चाहूँ मलिक राज से मेरे बड़े ताल्लुकात हैं। अच्छा, मैंने एक शहर का, इस शहर का एक बंदा उससे मिलवाया मलिक राज से। वो बंदा अचानक उसकी डेथ हुई है, लेकिन जब वो मैंने उसे मिलवाया तो वो लाखोंपति होगा। अच्छा, और जब उसकी डेथ हुई तो वो खरबोंपति। ठीक है, मलिक राज से आपने मिलाया था उसे? हाँ मैंने मिलवाया। वो बाद में मेरे मुखालिफ भी हो गया हर वक्त मेरे साथ। ये भी एक लंबी कहानी है। मैं और मलिक राज उसकी वजह से लड़े, क्योंकि उसने एक फ्रॉड कर दिया था। उसका नाम नाम नहीं उस तरफ जाना ही नहीं। मेरी जिंदगी मेरे पता निकलने लगा था कि शायद मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि आप अगर बैठे रहे तो कई घंटों में भी वो पूरी नहीं होते। हर दफा एक नया। मुझे तो ये दिलचस्पी होनी शुरू हो गई है आपसे बात करते करते कि मेरे पास मैं कभी भी आर्टिकल लिखता हूँ कभी कभार, तो मेरी ख्वाहिश पैदा होगी कि अगर आप इजाजत तो मैं आपकी जिंदगी में किताब ही लिखूं। देखें मुझे कोई एतराज नहीं, आपने लिखेंगे तो और लिखेगा, मेरे मरने के बाद लिखेगा। आपको जी बताऊं मैं कैसा, मैं अभी घर से आया हूँ और मैंने अपने गार्डों और ड्राइवर को कहा कि यार एक रोटी बना दो। उन्होंने कहा तोरियों को सालन बना हुआ है। मैंने कहा वो भी दे दो थोड़ा सा, मैं वो खा के आपके पास आया। मेरी जो तब्दीली आ गई है सही, वो ये आ गई। और मैं बिल्कुल साईं बड़ी बात और तरह सोचता है। मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे रेस्टोरेंट, माशाल्लाह, बच्ची भी। तो मुझे ये यकीन है, मैं सारा दिन सोचता हूँ कि मेरे बच्चे शायद मेरी डेथ तक मुल्क से बाहर हों या कहीं और हों। तो मैं वो जो सोचता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे जनाजे में भी नहीं हों। अब अगर जब जो लोग सुन रहे हैं वो पता नहीं इस का तो फिर, लेकिन मुझे मालूम है कि जिंदगी इतनी तेजी से चल रही है। मैं इस पर बहुत सोचता हूँ क्या होगा। ठीक है, लेकिन आप ये है कि आप इस स्टेज पर हैं जिंदगी की कि आपने इतना कुछ देख लिया खासा लाइफ, ऊंच नीच खुशी गम, कि अब आपके लिए कोई चीज छुपने वाली नहीं है। आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आने वाले मेरे सामने जो बंदा कह रहा होता ना मैं आखिरी हद तक ऐसे खुशबू साहब से प्यार करता हूँ, आप यकीन मानना उसके बारे में सोचता हूँ कि ये अब कब छोड़ेगा। जब इससे मेरी हो सकता है मेरी किसी एप्लीकेशन में किसी मुझे ना छोड़ रहा हो या मेरे सामने खड़ा हो, लेकिन मुझे तो उसके बारे में पता कि उसने छोड़ दिया। ठीक है,
क्योंकि एक वक्त इंसानी मामलात में ऐसे आते हैं कि जब आपको कोई ना कोई जिंदगी किसी के से सवाल है। आते हैं। वो बिल्कुल। जो जिंदगी है ना, जिसको मैंने करीब से होकर देखा, उसने मुझे इस नतीजे पर पहुंचाया है। ये कोई रिलेशनशिप, कोई दोस्ती, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, ये आर्थिक चीजें हैं सारी। यस, आपकी जात और आपकी जो मुखलिस है वो आप खुद है अपनी जात के साथ, और Yes. आपने उसी को मैनेज करना है अपने आप को कि कैसे इन हालात में गुजारा करना है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये भी एक तरह से एक सबक है हमारे देखने वालों सुनने वालों के लिए और पूरी इंसानियत के लिए कि जब हम पूरी कामयाबी की सारी बुनियादें तय कर लेते हैं, फिर जब हम रिलैक्स करके सोचते हैं कि इतना कुछ हमने अचीव कर लिया जो कुछ सोचा था, अक्सर बहुत उससे आगे बढ़कर भी इंसान अचीव कर लेता है जो उसे तवक्को नहीं की होती। उसके बाद ये एहसास होता है कि ये असल लाइफ ये नहीं है, कुछ और है। सबसे ज्यादा क्लोजनेस, ये रिश्ते, ये नाते, ये मोहब्बत इंसान को तो दरकार हुई है ना। बिल्कुल क्या ऐसा। ख्याल? वैसे आप देखिए, मैं जिस घर में रहता हूँ इस्लामाबाद में, वो मेन मली रोड पर है। जी हाँ। 20 कनाल में है। मुझे आखिरी जो पेशकश हुई है वो ये हुई है कि 1.5 अरब खुद कहा है मुझे, 1.5 अरब ले लो। अच्छा, मुझे पता है वहाँ क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या इजाजत मिल जाएगी, लेकिन आप अगर कैलकुलेट करें तो मैं तो गरीब आदमी था। मेरे बाप ने मुझे हलाल की कमाई से, और मेरी माँ ने, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी वालदा और वालिद को कभी नमाज कज़ा करते नहीं देखा। ठीक, लिहाजा उन बरकतों पे देते थे। मैं 1.5 अरब के घर में अगर रहता हूँ, मैं आपको हल्फ उठाता हूँ कि मैंने अपने दरवाजे से जब मैं दाखिल होता हूँ बाज़ औक़ात गैराज तक पहुँचते हुए मैं रो रहा हूँ कि अल्लाह मुझे कितना नवाजा। बेशक इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, मैंने कोई अच्छा काम किया हुआ जो बिल्कुल मुझे ऐसा ही है, जो उसे पसंद आया। बेशक ऐसा है। मैंने जो बुरे काम किए उनका अजर मिलना और अच्छे कामों का अजर मिलना, और मुझे मिल गया। यही सबसे बड़ा ईमान का तकाज़ा है कि आप ये सोचें कि आपकी अच्छाई और बुराई वो जिंदगी में आपको पे करती है उस तरह। तो अब मैं ये आपसे आखिर में जानना चाहूंगा, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपसे गुफ्तगू से भी सवाल निकल रहे हैं, लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से आपसे नहीं पूछूंगा। क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि बहुत जल्द मैं खुद आपसे तावीज़ देने, दुआ कराने के लिए हाजिर होऊंगा। आप जो है मैं तावीज़ नहीं देता, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुआएं करेंगे आप ऐसे काम जानता हूँ, हालांकि मेरे लोगों से भी मुखालफत है, मैं उन पर प्रैक्टिकली नहीं करता जी। मतलब ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई बंदा आपसे नहीं बोल रहा या मोहब्बत नहीं कर रहा, तो मैं ऐसी चीजें जानता हूँ जिन्हें पढ़ने से ठीक हो सकते हैं वो ठीक हो जाए। मेरे शदीद से तो फिर इसको तो मैं अपने टिकट में लगाऊंगा। ये तो कुछ सारे शादीशुदा अफराद आपसे रब्ता करेंगे कि जो जिंदगी में उनकी जो मौतें नहीं देखिए, बात है बीवी जो जिस चीज का नाम है उस पर कोई तावीज़ नहीं, उससे तो मोहब्बत और केयर चलती है। नहीं, उससे उस पर तावीज़ चलता ही नहीं। अच्छा, हाँ, आप ये मैं आपको बता दूं, कोई पीर अगर कहता है ना कि जी मैं इलाज कर सकता हूँ, मियां बीवी की मोहब्बत डाल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं है। नहीं, बीवी एक तरह से जिद होती है अपने शौहर की, और सबसे बड़ी नकाद होती है ऐसे ही। लेकिन ये मुझे जिंदगी के आखिरी हिस्से में पता चला है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए जब मैंने सोचा तो मैं डरता भी हूँ, मैं अपनी बेगम से बहुत ज्यादा। ऐसे ही बंदे को डरना पड़ता है। यस, मर्द को। और अगर ये बात शुरू में मालूम हो जाए तो उससे ज्यादा कामयाब आदमी को। हाँ, बजाय इसके कि सारी जिंदगी आपकी कसर है, उससे बेहतर है कि आप शुरू में इस बात। अगर ये बात मुझे पहले पूरी तरह पता होती, मैं भी कामयाब जिंदगी गुजार रहा हूँ। कामयाबी तो आपने माशाल्लाह ऐसी दी है कि लोग आपको एडवाइस करते हैं खान साहब, और उस ऐसी कामयाबी का तो लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खैर, मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा आपकी इसी बात से कि कोई तावीज़ नहीं करता, तो मियां बीवी के रिलेशन के हवाले से बस मैं आपसे भी जुमला बोलूंगा कि 3000 साल रिटन हिस्ट्री में सिर्फ एक मौका ऐसा आता है जब किसी बीवी ने अपने शौहर की इज्जत की और उसको सच्चा माना। एक साहब आए अपने मिसेस के पास, उन्होंने कहा कि मुझे कमली में आंदो, मुझे ठंड लग रही है, और मुझे फरिश्ता आया और मुझे वही की है। तो उनकी बेगम ने कहा कि हाँ, आप ठीक कहते हैं, आप सच्चे हैं, आप अल्लाह के नबी हैं,
तो हमेशा एक ऐसे मौका मिलता है, बाकी तो आपने ठीक कहा कि हर जगह मैं आपकी भी जो है अगर आपकी नकात है आप उसकी जिद है। जिंदगी की उस महराज पे पहुंच जाएं कि आप फिजा में तैर सकते हो, आपकी बीवी अगर आपको देखेगी तो वो कहेगी ठीक है, लेकिन बात जब आप उससे बात करोगे तो कहे तुम तैर तो रहे थे फिजा में लेकिन उल्टे तैर रहे थे। जबरदस्त प्रोग्राम का इख्तिताम असीम जी में किया हमने। हसन, आपसे फिर किसी वक्त आपको जहमत देंगे, आपने बहुत तकलीफ की है हमारे फैसल पे तस्वीर आपको बड़ा ममनून चैनल की तरफ से शुक्रिया करता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे थे टेलीविजन का प्रोग्राम सच बोलो, मेरे साथ मेहमान थे जनाब हुस्न अली खान। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।